क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज्यादा मेहनत किए बिना भी अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ किस्मत है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रही है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आज की सोच आपका कल बना रही है, आप अपने बारे में जो बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है, और वही पहचान आपकी हकीकत बन जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे हमारी सोच हमारे फैसलों को बदलती है, कैसे हमारे विश्वास हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी बन जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा ज्ञान और कोई कहेगा ताकत। लेकिन सच इससे भी कहीं बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर मौजूद है, और उसका नाम है आपका अवचेतन मन। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन। यही वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और हिस्सा होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल धड़क रहा होता है, आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है। ये सब कौन कर रहा है? यही आपका अवचेतन मन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ शरीर को चलाना नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सोच को आपकी हकीकत में बदलना। आप अपने बारे में जैसा विश्वास रखते हैं वैसा ही इंसान धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर वो आपके व्यवहार, आपके फैसलों और आपकी आदतों को उसी दिशा में बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें दुनिया नहीं रोकती, उन्हें उनका अपना विश्वास रोक देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो बच्चों ने एक साथ साइकिल चलाना सीखना शुरू किया। पहला बच्चा हर बार गिरने के बाद अपने आप से कहता, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। दूसरा बच्चा हर बार गिरकर मुस्कुराता और कहता, आज नहीं तो कल सीख जाऊंगा। पहला बच्चा साइकिल चलाना छोड़ चुका था और दूसरा आराम से सड़क पर साइकिल चला रहा था। दोनों में फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क था उनकी सोच का। दोस्तों, जिंदगी में भी ठीक यही होता है। हमारी सबसे बड़ी जीत या सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर तय होती है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की आधी लड़ाई आप पहले ही जीत चुके हैं। याद रखिए, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आज आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनने वाला है। आपकी सोच आपकी हकीकत कैसे बनाती है? अब सवाल आता है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो क्या सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल जाती है? जवाब है नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटी सी सोच से जरूर शुरू होता है। दुनिया की हर बड़ी खोज, हर महान आविष्कार, हर सफल बिजनेस और हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी इंसान के दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में पैदा हुई थी। यानी हर हकीकत पहले कल्पना में बनती है, फिर वास्तविक दुनिया में। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, आपके विचार सीधे आपकी किस्मत नहीं बदलते। आपके विचार आपके फैसले बदलते हैं, फैसले आपकी आदतें बदलते हैं, और आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। मान लीजिए
दो दोस्त एक साथ अपना नया काम शुरू करते हैं। पहला, हर समय सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। दूसरा, अपने मन से कहता है, अगर गलती हुई तो मैं सीख लूंगा, हर अनुभव मुझे पहले से बेहतर बनाएगा। कुछ महीनों बाद पहला इंसान अभी भी डर रहा होता है, दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ चुका होता है। दोनों के सामने मौके एक जैसे थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी और यही सोच उनकी मंजिल तय कर रही थी। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा वही ढूंढता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप हर समय समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो मुश्किल हालात में भी रास्ता दिखाई देगा। यही कारण है कि सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। वे अपनी सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, आपकी आज की सोच आपके कल की हकीकत बन रही है। इसलिए अपने मन में वही विचार बोइए जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सच होते हुए देखना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें? दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच के अनुसार काम करता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर हमारे मन में सालों से डर, असफलता और नकारात्मक विश्वास भरे हुए हैं, तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी जादू, किसी चमत्कार या किसी विशेष शक्ति की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने मन को सही दिशा देने की। जरा अपने मोबाइल की कल्पना कीजिए। जब नया फोन खरीदते हैं तो वो बहुत तेज चलता है, लेकिन समय के साथ उसमें अनचाहे ऐप्स, बेकार फाइलें और फालतू डेटा भरने लगता है। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? हम उसे साफ करते हैं, अनचाही चीजें हटाते हैं और फिर वही फोन पहले से बेहतर काम करने लगता है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सालों से हमने अपने अंदर ऐसे विचार जमा कर रखे हैं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो। ये सभी बातें हमारे मन के पुराने प्रोग्राम हैं, और जब तक ये पुराने प्रोग्राम नहीं बदलेंगे, तब तक नई सोच, नई आदतें और नई सफलता हमारी जिंदगी में जगह नहीं बना पाएंगी। लेकिन सवाल है, इन पुराने प्रोग्राम्स को बदला कैसे जाए? सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। ज्यादातर लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वे सोच क्या रहे हैं। आज से अपने विचारों के प्रति जागरूक बनिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बिना स्वीकार किए सिर्फ देखिए। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या सच में नहीं कर सकता या सिर्फ डर रहा हूं? यही छोटा सा सवाल आपकी सोच बदलने की शुरुआत करेगा। अब दूसरा कदम है अपने विश्वास बदलिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारे विश्वास चलाते हैं। अगर आपको विश्वास है कि मैं सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग सीखने के रास्ते खोजेगा। अगर आपको विश्वास है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग हर मौके में रुकने का कारण ढूंढेगा। याद रखिए, अवचेतन मन सही और गलत का फैसला नहीं करता, वो सिर्फ आपके विश्वास को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से अपने मन में नए विश्वास बोइए। खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, हर चुनौती मुझे और मजबूत बना रही है, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। शुरुआत में हो सकता है आपको ये बातें अजीब लगें, आपका मन कहे ये सब बोलने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, एक एक बूंद पत्थर को भी घिस देती है। उसी तरह रोज दोहराए गए सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग बन जाते हैं।
अब तीसरा कदम सबसे शक्तिशाली है, विजुअलाइजेशन, यानी अपने भविष्य को महसूस करना। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, उसे महसूस करना सीखिए। अगर आपका सपना एक सफल यूट्यूबर बनना है, तो हर रात कुछ मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आपका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। लोग आपकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं, आपके परिवार के चेहरे पर गर्व की मुस्कान है और आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है। जितनी गहराई से आप अपने लक्ष्य को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगेगा। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन की प्रोग्रामिंग बदल दी, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि हर बड़ी सफलता पहले इंसान के मन में जन्म लेती है और उसके बाद वो हकीकत बनती है। डर और नकारात्मक सोच सफलता के सबसे बड़े दुश्मन। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच के अनुसार काम करता है, लेकिन अब समय है उस चीज को पहचानने का जो सबसे ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है, और वो है डर। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और यही सवाल धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, डर की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो आपको गिरा देता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपको चलना ही नहीं देता। जरा सोचिए, अगर कोई तैरना सीखना चाहता है लेकिन पानी में उतरने से ही डरता है, तो क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक हम डर की वजह से पहला कदम उठाने से बचते रहेंगे, तब तक सफलता सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है, हमारा अवचेतन मन डर और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप हर दिन अपने मन में असफलता की तस्वीर बनाते रहेंगे, तो आपका शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगेगा। आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, आप फैसले लेने से डरेंगे, छोटी छोटी चुनौतियां भी बहुत बड़ी लगने लगेंगी और धीरे धीरे आप खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे। याद रखिए, जिस बात से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आपका दिमाग उसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने लगता है। इसलिए अगर आप हर समय समस्याओं के बारे में सोचेंगे, तो आपका दिमाग समस्याएं ही खोजेगा। लेकिन अगर आप समाधान के बारे में सोचेंगे, तो वही दिमाग रास्ते भी खोज लेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक कई महीनों से नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने खूब मेहनत की थी, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही वो अपने मन में हार चुका था। नतीजा, उसे नौकरी नहीं मिली। कुछ महीनों बाद उसने अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी सोच पर भी काम करना शुरू किया। इस बार इंटरव्यू से पहले उसने खुद से कहा, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में गया और उसे नौकरी मिल गई। क्या उसकी पढ़ाई अचानक बढ़ गई थी? नहीं। क्या उसके सवाल आसान हो गए थे? नहीं। बदला था तो सिर्फ उसका नजरिया, और जब नजरिया बदला तो परिणाम भी बदल गया। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान डरता है, सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं, जबकि बाकी लोग डर की वजह से वहीं रुक जाते हैं। इसलिए आज से अपने डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दीजिए। याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जिस दिन आपने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी सफलता की असली यात्रा शुरू हो जाएगी। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने जाना
अवचेतन मन क्या है? ये हमारी सोच को, हमारी आदतों में कैसे बदलता है? डर कैसे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? और सही विश्वास कैसे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आज से, अभी से हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे अपनाकर हम अपने अवचेतन मन को सफलता की दिशा में काम करने के लिए तैयार कर सकें? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको किसी जादुई तकनीक की नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच बदलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि परिस्थितियां तब बदलती हैं जब इंसान खुद बदलता है। आज से अपने मन में आने वाले हर विचार पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सच मत मान लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। अब एक और बात, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप हर समय कहते रहेंगे, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन उन्हीं बातों को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे यही बातें आपके नए विश्वास बन जाएंगी और यही विश्वास आपकी नई जिंदगी की नींव रखेंगे। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, आपका वातावरण आपकी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें, शिकायतें और ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको बेहतर इंसान बनाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और ऐसा कंटेंट देखिए जो आपके अंदर उम्मीद जगाए, डर नहीं। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, धैर्य। दोस्तों, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे समय लगता है। उसे रोज पानी चाहिए, उसे धूप चाहिए, उसे देखभाल चाहिए। ठीक उसी तरह आपके विचारों को भी बदलने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन में अच्छे विचार बोते रहेंगे, तो एक दिन यही विचार आपकी आदत बन जाएंगे। फिर यही आदतें आपका चरित्र बनाएंगी, और यही चरित्र आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, अगर इस पूरी किताब का सार सिर्फ एक वाक्य में समझना हो, तो वो ये है, आपका भविष्य आपकी सोच से शुरू होता है। अगर आप हर दिन डर चुनेंगे, तो डर आपकी हकीकत बन जाएगा। अगर आप हर दिन विश्वास चुनेंगे, तो विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, भगवान ने हर इंसान को सोचने की शक्ति दी है। अब ये फैसला सिर्फ आपका है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल डर पैदा करने में करेंगे या अपने सपनों को सच करने में। आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अपने विश्वास बदलूंगा, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। और अगर आप ऐसी ही दमदार बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग किताबों की आसान हिंदी व्याख्या देखना चाहते हैं, तो ध्यान काव्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, सोच बदलते ही जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है।